हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज के वीडियो में हम क्लास +1 केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट की मैं डेफिनेशन बताता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज रिएजेंट विच आर इन लेसर क्वांटिटी और विच आर यूज्ड अर्लीस्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मैं हिंदी में समझाता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो आमतौर पे कम क्वांटिटी में होते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो जल्दी ही केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा। एक मैं जनरल से एग्जांपल लेके समझा देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट से। मान लीजिए कि हमारे पास डाटा है कि 40 ग्राम शुगर, मतलब 40 ग्राम शुगर 500 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व होगी। इससे ज़्यादा शुगर 500 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। मैं एक डाटा मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसी तरीके से अब मान लीजिए हमें शुगर दे दी 20 ग्राम, शुगर दे दी यहाँ पे 20 ग्राम, वाटर दे दिया 400 मिलीलीटर। अब 20 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए 40 ग्राम को डिज़ोल्व करने वाटर चाहिए 500 मिलीलीटर। तो 20 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए वाटर कितना चाहिए? 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर में अगर हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो जो शुगर होगी वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। वैसे ही अगर 400 मिलीलीटर में ये शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे शुगर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि शुगर जिस प्रपोर्शन में चाहिए उससे हमारे पास कम मात्रा में है, तो शुगर यहाँ पे एक तो पहले जल्दी यूज़ हो जाएगी और एक कम मात्रा में है, इसलिए क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 10 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यह है कि अगर 10 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 40 ग्राम ऑक्सीजन से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो पता करिए इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जो हमें यहाँ पे रिएक्शन दी है उसकी। तो केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने, C+O2 गिव राइज टू CO2। तो यहाँ पे हमें डाटा क्या बोलता है? कार्बन का 1 मोल, कार्बन का 1 मोल O2 के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कार्बन का 1 मोल यानी 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2 का मास है 32 ग्राम। उसी तरीके से 1 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 12 नीचे आ जाएगा, तो 30/12। इसी तरीके से 1 ग्राम में निकल गया, तो हमें क्वेश्चन में कार्बन कितना ये दिया है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? यहाँ पे 1 ग्राम के लिए ये था, 10 ग्राम को निकालने के लिए 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोल्व करके आ गया 26.66 ग्राम हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन दिया कितना है? 40, चाहिए कितना? 26.66 ग्राम। तो ज़्यादा क्या दिया हुआ है? चाहिए ऑक्सीजन इतना, ऑक्सीजन दिया है 40, तो ज़्यादा क्या दिया है? ऑक्सीजन। तो कम क्या दिया है? कार्बन। तो कार्बन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे कार्बन क्या है बच्चे? लिमिटिंग रिएजेंट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इफ़ 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, अगर 36 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 71 ग्राम कार्बन से, तो क्या बनता है? क्लोरीन। इफ़ 36 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का 36 ग्राम रिएक्ट करता है 71 ग्राम क्लोरीन से, 71 ग्राम क्लोरीन से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है और फिर क्या पता करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिएगा जैसे Mg + Cl2 गिव राइज टू MgCl2, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। याद रखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट में आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस। तो अभी देखो 1 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल CO2 से रिएक्ट कर रहा है, तो वही डाटा जैसे हमने पीछे लेके चला वैसे ही। तो मैग्नीशियम के 1 मोल में 24 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद अमाउंट ऑफ क्लोरीन। कितना क्लोरीन है? Cl2 का वेट हो गया 71 ग्राम। तो वैसे ही 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा? तो 24 नीचे आ जाएगा। वैसे ही हमें डाटा में मैग्नीशियम कितना दिया है? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना चाहिए? यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ आगे सोल्व आ गया 106.5 ग्राम क्या चाहिए? क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 71 ग्राम। चाहिए कितना? 106.5 ग्राम। यानी क्लोरीन चाहिए ज़्यादा, दिया क्या हुआ है? कम। तो कम क्या दिया हुआ है? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका दूसरा पार्ट है बच्चे, इसी क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का जो दूसरा पार्ट है उसमें आता है हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमें पूछेगा कि कितना CO2 बनेगा, और ये दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें हमें यहाँ पूछेगा कितना MgCl2 बनेगा। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट में। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका लेना देना होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पे।
कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आगे की तरफ मैं आप समझाता हूँ कि अब यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का, हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड, हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड। तो जैसे पहले क्वेश्चन में था, जो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, कार्बन। तो जो CO2 का बनना किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन पे। तो देखिए जरा, अब वही डाटा करता है, डाटा क्या बताता है, 1 मोल यानी 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट CO2 का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट की ही बात करेंगे। तो अगर 12 ग्राम, देखिए 12 ग्राम कार्बन CO2, 12 ग्राम कार्बन अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ध्यान दीजिएगा बच्चे, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन O2 के साथ, तो कितना CO2 बनेगा, तो CO2 बनेगा 44 ग्राम, क्योंकि CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम, इधर से, इस डाटा से। वैसे 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ, तो कितना अपना CO2 बनेगा, 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे। मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से जब 1 ग्राम में निकल गया, वैसे ही हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो जब 10 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो कितना CO2 बनेगा, तो इसको 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 36.6 ग्राम, 36.66 ग्राम यहाँ पे इतना CO2 बनेगा। वैसे ही हम MgCl2 की बात करते हैं। जैसे MgCl2 का था कि भाई कितना अपना, यही जो रिएक्शन है दूसरा, इसका इसी का दूसरा पार्ट, कि Mg जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो कितना MgCl2 बनेगा, यानी कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट था, याद रखिएगा, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, क्लोरीन। तो क्लोरीन का ही लेना देना होगा MgCl2 से, क्लोरीन का ही मास लेंगे क्वेश्चन में, मैग्नीशियम का मास नहीं लेंगे। तो वही अगर वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मोल यानी इसमें 71 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, Cl2 के 1 मोल में कितना मास होगा, 71 ग्राम। अगर 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से, तो कितना MgCl2 बनेगा, तो 95 ग्राम MgCl2 बनेगा। इसका 1 मोल का वेट 95 ग्राम है। इसी तरीके से जब 1 ग्राम MgCl से 1 ग्राम Cl2 Mg से रिएक्ट करेगा, तो कितना MgCl2 बनेगा, 71 कहाँ आ जाएगा, नीचे। वैसे 71 ग्राम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, 71 ग्राम ही क्लोरीन, लिमिटिंग रिएजेंट 71 ग्राम दे रखा है। तो 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करेगा, तो कितना MgCl2 बनेगा, वो बनेगा 95 ग्राम बनेगा MgCl2। अब इसी तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आता है। तीसरे पार्ट में बोलता है कि अब देखिए, एक लिमिटिंग रिएजेंट है और एक ज़्यादा मात्रा में है। तो जो ज़्यादा मात्रा में है वो सारा का सारा तो यूज़ होगा नहीं, तो कितना यूज़ होगा और यूज़ होने के बाद कितना बच जाएगा। तो तीसरा जो इसका पार्ट है, जो तीसरा पार्ट ये है कि विच ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा और कितना। तो जैसे कि हमें पता है, ध्यान दीजिए, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट था कार्बन, तो ज़्यादा क्या था बच्चे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पहले पता लगेंगे, ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा और यूज़ करने के बाद ऑक्सीजन कितना बचेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भाई ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 10 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए, इस चीज़ में याद रखिएगा, इस चीज़ को निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो इधर पहले से लिमिटिंग रिएजेंट है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कार्बन क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। तो 10 ग्राम कार्बन कितने ग्राम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, या कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 26.66 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन कितनी दी हुई है, 40। तो अब ऑक्सीजन बच कितने की, तो हमारे पास टोटल गिवन ऑक्सीजन थी 40 ग्राम, और 10 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी, 26.66 ग्राम। तो कितनी ऑक्सीजन बच गई, टोटल में से जितनी यूज़ हुई वो क्या कर देंगे, माइनस। तो 13.34 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट होगी। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन था, इसमें वही वाला क्वेश्चन है कि भाई Mg और Cl2 में से कौन सा रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड बच गया और कितना बच गया। तो जो MgCl2 था, जो क्वेश्चन था, उसमें हमें पता ही है, जो MgCl2 वाला क्वेश्चन था उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या था बच्चे, क्लोरीन। लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन था, तो बच क्या ज़्यादा मात्रा में क्या था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितना यूज़ हुआ, तो मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, और ये वाली चीज़ कहाँ रखेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में है वो राइट हैंड साइड रखेंगे। तो वही यहाँ पे डाटा से कि 71 ग्राम, यहाँ देखिए ये डाटा से 71 ग्राम क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कितना चाहिए, ध्यान देंगे यहाँ पे।
वही 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट विद अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे डाटा बोल रहा है देखो 71 ग्राम यानी कि 1 मोल इसके 71 ग्राम ही है, तो इसका 1 मोल से, तो इसका 1 मोल का वेट कितना है 24 ग्राम। तो 71 ग्राम क्लोरीन कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है। तो टोटल मैग्नीशियम कितना है 36 ग्राम, यूज मैग्नीशियम 24 ग्राम, तो मैग्नीशियम लेफ्ट 36 माइनस 24, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम यहाँ पे बच गई। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत होगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं जल्द ही उसका आसान तरीके से हल लेके निकलूँगा। धन्यवाद।